देखो इन त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रश्न का चित्र बनाना, समझ गए। लेकिन अगर तुमने चित्र ढंग से बना लिया तो सवाल हो गए, और चित्र ढंग से नहीं बनाया तो सवाल नहीं हुए, समझ गए ना। तो सब, और किसी किसी सवाल में दे देता है चित्र बना हुआ तो तो हमें जो है आसानी रहती है, और किसी किसी सवाल में यदि चित्र ना दे बना के तो हमें खुद बनाना पड़ता है। सवाल नंबर 1 में एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न नंबर 1, इसमें सवाल भी दिया है और इसका चित्र भी दिया है। अच्छी बात है, नहीं होता तो हम बनाते। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, सही है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भैया देखो यहाँ सर्कस का एक कलाकार ने क्या करा है, एक यहाँ खंभा गाड़ा है, और सही है जे वाली जमीन है जे, यहाँ एक खूंटा गाड़ा है, और इस खूंटे से और यहाँ इस खंभे से एक डोरी बांधी। क्या है ये? और लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, कर्ण। क्या है? कर्ण। लेकिन उसकी क्या है ये? डोरी। ये क्या है? जमीन। लेकिन हमारा क्या है? आधार। ये क्या है? उसका खंभा। अरे कुछ तो गाड़ा होगा। और हमारा क्या है? लंब। ये क्या है? कोण बनेगा जरूर। चलो देखते हैं कौन सा कोण बना रहे हैं। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बढ़िया करके कस के बांध दी है इनने। जे पहले खंभे से बांधी और फिर यहाँ खूंटे से बांधी, देखे होंगे तुमने। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। चलो भूमि से सीधे बंधे हुए खंभे के शिखर यानी सिर से बंधा हुआ है जी डोरी, वो तो हमने पहले ही बता दी। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यदि भूमि स्तर के साथ, मैंने बताई दो कोण बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक आधार और एक जहां देख रहे हो वहां। भूमि स्तर के साथ डोरी का कोण ये कह रहे हैं, ये यदि 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो खंबे की ऊंचाई ये वाली, ये ऊंचाई मान के चलो h, ये ज्ञात करो। सही है ना। और इन्होंने डोरी की मीटर ये वाली लंबाई दे दी है, डोरी की 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर डोरी है। तो देखो ध्यान से, वही बात तो आ गई कि एक कोण और एक भुजा दे दी है तीनों में से, और दूसरी भुजा पूछी है। अब तुम देखो, यदि ये वाली पूछते हैं तो हम कर्ण और आधार वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लेते, और ये वाले देखा ये वाला पूछे है तो हम पूछेंगे, हम लंब और कर्ण वाला ढूंढेंगे। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में, तो साइन का यूज करेंगे। समझ में आई ना बात? चलो करें तो फिर बोलो। ABC, चलो देखो AC बराबर कितना? 20 मीटर। AC बराबर 20 मीटर। और BC बराबर, BC पूछा है, यही तो पूछा है 20 BC, और थीटा का मान कितना है? 30 अंश। अब AC, ये वाली AC देखे BC पूछी है, मतलब कर्ण और लंब पूछा है। तो कर्ण और लंब किस में आता है? साइन में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहीं से निकल जाएगा, थीटा पता है हमें, लंब और कर्ण में से एक पता है, दूसरा तो निकल ही जाएगा ना, निकलेगा। साइन थीटा को मान कितना है? 30। लंब कितना है? लंब तो पूछा है, लंब तो पूछा है ना, और तुमने h मान लिया है तो h मान ले, h लिख लिया है ना, और लंब को लंबे ही रहने देते तो लंबे। अब वो क्या है? 20 कर्ण। साइन 30 का मान 1/2 और h बटे 20। h को यहीं रोक लो, 20 को भेज दो केवल, तो 20/2 ना हो जाएंगे जे। बोलो काटेंगे तो 10 बार, यानी कि जो h बराबर कितनी आ गई? 10 मीटर। यानी कि खंबे की ऊंचाई पूछी है हमसे, खंबे की ऊंचाई यही तो पूछी, तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। बोलो समझ में आई ना। अगर हम ना बताते तो तुम कहते कौन सा तरीका है, लेकिन हम पहले ही कह रहे हैं एक कोण और एक ही भुजा देगा, दूसरी भुजा पूछ लेगा। हो सकता है तीसरी भी पूछ ले। अगर ये वाली पूछता तो हम आधार और कर्ण, ऐसा कौन सा है आधार और कर्ण, तो कोस लगाते हम। सही है ना।
अगर ये वाला देके ये पूछते तब भी साइन, चाहे जे वाला देके जे भी पूछते तब भी साइन, और ये वाला पूछते तो टेन, क्योंकि लंब बटे आधार टेन होता है। ये वाला उल्टा होता तब भी टेन, क्योंकि ऊपर हो या नीचे हो मान तो निकाल ही लेंगे हम, जे है चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मान तो निकल ही जाएगा टेन। और यहाँ हो तो, अरे आधार और कर्ण हो तो कॉस, सही है ना। तो साइन कॉस और टेन ये तीन त्रिकोणमिति हैं, इनसे ही हमारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। एक कोण एक भुजा देके बची हुई हम दोनों भुजा निकाल सकते हैं, लेकिन वो किसी एक ही पूछेगा तो तुम वो एक ही निकाल दे करो, ठीक है। अगर मान के चलो हमसे आधार पूछते, वो आधार क्या है, तो अब यहाँ हम साइन थीटा नहीं लगाते, आधार बटे कर्ण का कौन सा सूत्र होता है, कॉस होता है, तो हम लगाते कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा की जगह लिखते हैं हम कॉस 30, और आधार की जगह आधार, क्योंकि पूछा है हमसे, और कर्ण का मान रख देते 20। कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर आधार बटे 20, और जब 20 जाएंगे यहाँ गुणा में तो यानी √3 गुणा 20/2, 2 से कट जाएंगे 10, तो 10√3 आधारा। अब आधार सही करके लिख दो, आधार का आंसर आ गया 10√3 मीटर। समझ गए बात को है। लेकिन आधार हमसे पूछाना है, यही पूछा है लंब यानी खंभे की लंबाई। अब हमें बराबर मतलब समझने में दिक्कत तो ना आएगी तुम्हें, उतार ले जा प्रश्न को। चलो आओ फटाफट दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है ये, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, चलो टूट गया कोई बात ना, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो भैया मैं बताऊं तुम्हें, कह रहे हैं कोई पेड़ है ये इनका, ये वाला, और ये वाली इनकी ज़मीन है। ज़मीन तो होगी कि गैर ज़मीन के होगा वो, बोलो ज़मीन ना होगी, मान के चलो ये ज़मीन होगी इनकी, ठीक सही है। पेड़ इतना ऊंचा है कि क्या करें, वो पेड़ टूट जाता है यहाँ से, और वो कह रहे हैं ऐसा टूट जाता है कि इसका जो टूटा हुआ सिरा है ये यूं ही तो गिरेगा जी, तो ये वाला सिरा यहाँ से मान के चलो ये यहाँ छूने लगता है ज़मीन को। वैसे समझ में ना आई होगी है? पेड़ की इतनी लंबाई थी, और मान लो तो जब ये टूटा पेड़ तो ऐसा टूटा कि इस पेड़ का ये वाला सिरा है, जब यही तो है सिरा मतलब सिर, पेड़ का सिरा जमीन को छूने लगता है, तो कब छुएगा जमीन को, ऐसे ही तो छुएगा है, सही है। तो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। बहुत बढ़िया, कितने का कोण बना रहा है, 30 अंश का, मिल गई बात है। पेड़ के पाद बिंदु, देखो ध्यान से समझो, इसको कहते हैं सिरा या कहते हैं शीर्ष, इन दोनों में से इसको कहते हैं पाद या पैर या जड़, सही है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं जी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है, यहाँ इसके बीच की दूरी 8 क्या है, 8 मीटर है। अब समझ में आई ना बात है। तो क्या पूछ रहे हैं ये, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब तुम बताओ क्या पूछा है इसमें, अगर मैं नाम दे दूं ABC तो क्या पूछा है, ऊंचाई क्या होगी AB, और क्या होगी, नहीं पेड़ की ऊंचाई BC नहीं होगी, कितनी होगी, BC + AC, BC और AC। ये पेड़ तो पूरा है, पूरी लंबाई पूछी है उसने, तो फिर यहाँ तक तो आधी पेड़ है, तो आधा पेड़ जे भी तो गिर गया है टूट के, यानी कि जे वाली भी और जे वाली भी टोटल पूछिए कितनी होगी, समझ गए। यानी कि इसमें लंब और कर्ण दोनों का योग पूछा है, तो हम एक बार लंब निकाल लेंगे, एक बार कर्ण निकाल लेंगे और जोड़ देंगे। बोलो समझ में आई ना बात। चलो जो दे दिया है वो लिख लो फटाफट। थीटा बराबर कितना है, 30 अंश, ठीक है। और AB बराबर कितना दे रखा है, 8 मीटर। हमारे सवाल के अनुसार AB बराबर 8, सवाल वाले कुछ भी दें हम AB और वो मान लें, कोई दिक्कत ना है, ठीक।
अब पूछा क्या है, BC प्लस AC यानी AC प्लस BC, AC प्लस BC, इसी को कहते हैं पेड़ की लंबाई, यही पूछिए। समझ में आई ना बात? अगर याद ना रहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, पेड़ की यानी क्या पूछा है, पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, पेड़ की कुल लंबाई या ऊंचाई क्या होगी, BC और AC दोनों ही है ना पेड़, ये पूछे हैं। तो पहले हमारा मकसद है एक भुजा और एक कोण है, तो हम जे वाली निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है, फिर योग कर देंगे। सही है, चलो। तो BC निकालन के टाइम लंब और आधार, लंब और आधार में कौन होता है, बोलो, लंब और आधार में tan यार, चलो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधा। tan थीटा की जगह tan का 30 अंश, लंब कितना है पूछा है, आधार लंब पूछा नहीं है, लंब का मान रख दो BC और आधार 8। tan 30 का मान क्या है, 1/√3 बराबर BC बटे 8। 8 को इधर ले जाओ, BC यही रह जाएगी, यानी BC का मान आ गया 8/√3। हम सीधे करके लिख दें, यानी BC बराबर 8 बटे, चलो एक बार लिख लो ऐसा ही, 8/√3 यहाँ हो गया, इसका मान BC, सीधा करके लिख दे रहे हैं हम, BC बराबर 8/√3। सही है, ठीक। चलो अब BC का मान 8/√3 आ गया ये। अब हमको ये और पता लग जाए, तो इसी से आधार से या लंब बटे कर्ण से निकाल ले, साइन, यानी लंब बटे कर्ण से भी निकाल सकते हैं और आधार बटे कर्ण से भी निकाल सकते हैं। लंब बटे कर्ण का मतलब है साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं, आधार बटे कर्ण का मतलब है कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम किससे निकालें बताओ, है कॉस से। चलो कॉस, अब दूसरा की यहाँ से करें। अब क्या करेंगे हम, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा को मतलब कॉस 30, आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है पूछा है, कर्ण हमने लिख दे रहे हैं AC। बोलो कॉस 30 का मान क्या है, √3/2, बहुत बढ़िया, और 8/AC। अब AC यहाँ रोकेंगे तो 1/AC का मान निकलेगा, तो यहाँ रोक के तो कुछ फायदा ना, इस AC को इधर भेजो, यहाँ आ गई साहब √3 के लंब, तो √3 को इधर भेज दो, यानी कि 8 के बटे में आ गए √3, तो ये बटे के 2 कहाँ जाएंगे, जे इधर चले जाएंगे। बोलो समझ में आई ना, है, यानी AC का मान आ गया क्या, 16/√3। अब पेड़ की कुल लंबाई पूछिए, पेड़ की कुल लंबाई तो पूछिए, तो पेड़ की कुल लंबाई क्या है, AC प्लस BC प्लस AC। BC का मान हमने निकाल लिया 8/√3 और प्लस AC का मान 16/√3। जब हर एक जैसे होते हैं तो √3 कॉमन आ गया और जे वाले ऐसे ही जुड़ जाते हैं, यानी कि 24/√3। कितना उत्तर आ गया, 24/√3 उत्तर आ गया। बोलो समझ में आई ना बात। लेकिन जब कभी भी तुम्हारे आंसर में यदि बटे में √ आ रहा है तो वो तुम्हारा एक्चुअल में उत्तर नहीं होता, ना ही किताब में तुम्हें मिलेगा। हालांकि तुमने सब सवाल कर दिया है, यहाँ तक भी तुम्हें नंबर मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम गणित में यदि √ को हम बटे में छोड़ें, हर में छोड़ें, ये ठीक नहीं रहता। अब √ कैसे हटे, 3 रह जाते लेकिन √ नहीं होता। यदि √ है तो उसे हम किसी न किसी प्रकार से हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे बोलो, परिमेयकरण से। परिमेयकरण क्या होता है, हर में जो संख्या है उसी संख्या से एक बार गुणा कर दो और उसी संख्या से एक बार भाग कर दो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा कि इसी संख्या से अगर गुणा और भाग करेंगे तो वैसे तो कोई फर्क ना पड़ेगा आंसर में, भाई कट रहे हैं, जो चीज़ हम जोड़ रहे हैं, तुमसे 10 रुपये दे दें तुम्हें और 10 रुपये ले लें तो कोई फर्क पड़ेगा ना, ऐसे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 24 की गुणा √3 में होगी तो ये हो जाएंगे 24/√3। ठीक है, अब √3 की और √3 की गुणा जब होगी तो ये 3 बन जाएंगे, √ हट गया। अब समझ में आई ना बात। और जब √ हट गया तो अब हम 3 को काट भी सकते हैं, 8, तो उत्तर आ गया 8/3 मीटर। मीटर में दे रखा है, ये हमारा आंसर है सही। तो हमारा जो मैच ही ना खाता, तो क्या करेंगे हम, कभी भी √ होगा तो बटे में परिमेयकरण करके उसको हटा देंगे। अगर नहीं कटता तो हमारे यही आंसर है।
अब मान के चलो यहाँ 24 है, मान होते 25 तो कैसे कट जाते, तो यही उत्तर होता 24 अंडर रूट 3/3। मतलब यदि 25 होता तो आंसर होता 25 अंडर रूट 3/3, लेकिन 24 हैं तो कट रहे हैं तो अभी और काट दो। सही है, समझ में आई ना बात, उतार ले फटाफट। बाकी नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे अब अगले सवाल।